दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के सबसे बड़े क्राइसिस के बारे में। देखो, हम सबको पता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इनकम्पिटेंसी कैसी है और प्लेयर्स का पैशन टूट चुका है। और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कंट्रीज़ रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं थैंक्स टू दियर ओरिजिन इंटीग्रेशन। तो क्या रियलिटी में इंडियन फुटबॉल पीछे छूट चुका है? क्या हमारी होप्स खत्म हो गई है? तो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एआईएफएफ की नाकामियों के बारे में। जी हाँ, बिकॉज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इतने सालों से प्रॉमिस किया है हमको कि हम ग्रास रूट डेवलपमेंट करेंगे, हम विजन 47 में जो भी डिटेल्स हैं उसके ऊपर पूरा तरीके से काम करेंगे, यूथ सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पे रुके हैं, ऐसे स्टेज पे रुके हैं जहां से ना पीछे देख सकते हैं ना आगे देख सकते हैं। एवरीथिंग इज रियली ब्लैंक राइट नाउ। आपको याद होगा अफगानिस्तान मैच में, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग मैच फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन। हमारे प्लेयर्स के लिए टिकट तक अरेंज नहीं कर पाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हमारी अंडर 17, हमारी अंडर 19, हमारे अंडर 20 टीम्स रिपीटेडली फेल कर रहे हैं। 2023 में जब हमने इराक जैसे टीम को 2-2 का ड्रॉ किया था, तब लगा था हम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन उसके बाद एएफसी एशियन कप में टोटल डिजास्टर हुआ और उसके बाद 500 दिन तक हम सिर्फ एक ही जीत कर पाए हैं, दैट इज अगेंस्ट मालदीव्स। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई क्या एग्जैक्ट प्लानिंग है, क्या एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन है, इसमें कितनी कमी रह गई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, हमारे नेशनल टीम से। हम बस सोशल मीडिया पर रैंकिंग एंड किट्स की ट्वीट देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। अगर आप देखोगे हमारा यूथ सिस्टम और विजन 2047, ये सिर्फ पेपर पे है, क्योंकि विजन 2047 का एक बड़ा प्रॉमिस था यूथ डेवलपमेंट। लेकिन रियलिटी में आपको भी पता है कि अंडर 19 साफ फाइनल में बांग्लादेश ने इंडिया को पेनल्टीज तक खींच लिया। यूथ लेवल्स पर भी बांग्लादेश हमारा क्लोज आ रहा है। फॉरगेट अबाउट द मेन टीम, क्योंकि मेन टीम में तो चलो हमारे पास एक, क्या बोलते हैं उसको, एक रीजन है कि उन्होंने अपने ओरिजिन प्लेयर्स को लेके आया, बट वहां पे भी ड्रॉ किया हमारे साथ में। बट यूथ टीम्स का यूथ टीम्स का क्या हो रहा है भाई साहब? यूथ टीम्स में भी बांग्लादेश हमको खींच रही है यूथ लेवल पे, अंटिल फाइनल पेनल्टीज तक हम लोग जा रहे हैं। वहां पे कैसे ऐसे करके जीत रहे हैं? टॉक अबाउट द वुमेन्स टीम, इट्स सेम। टॉक अबाउट द मेंस टीम, इट्स सेम। ग्रास रूट लेवल पर भी प्रॉपर स्काउटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है। आपको पता है कि मैंने कितने बार बोला है कि इंडियन फुटबॉल में स्काउटिंग को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। इंडियन फुटबॉल में डिजर्विंग प्लेयर्स कभी भी नेशनल्स तक नहीं आ पाते हैं। इट्स ऑलवेज पेड प्लेयर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स एआईएफएफ इज टू ब्लेम, द स्टेट एफएस आर टू ब्लेम। अभी सडनली देखो, बहुत दिनों से अभी हम लोग भी, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंडियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, बिकॉज दे आर ऑन अ राइज। एंड नॉट ओनली जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग व्यूज, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई ये राइज कर रहे हैं तो इसमें लेसन है फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज बांग्लादेश फुटबॉल क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है। मार्च 2025 में एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश ने इंडिया को 0-0 पे रोक दिया था शिलोंग में, मतलब हमारे घर पे। ना कि हम लोग कहाँ बांग्लादेश जाके ढाका में नहीं खेल रहे थे, हम लोग खेल रहे थे हमारे घर पे शिलोंग पे, हम लोग खेल रहे थे। और उनके पास तब बस हमजा चौधरी एक ही ओरिजिन प्लेयर था। एक प्लेयर ने एक बड़ा सा चेंज लाया बांग्लादेश फुटबॉल में। बट इंडियन फुटबॉल के पास में 3 करोड़ 4 करोड़ सैलरी खींचने वाले प्लेयर्स रहने के बावजूद हमारा परफॉर्मेंस सबसे खराब था। एंड इंडिया, जबकि इंडिया बांग्लादेश से 60 रैंकिंग ऊपर था उस टाइम पे, एंड फिर भी हमारा परफॉर्मेंस वाज बिलो पा। इफ यू लुक एट द हाईलाइट्स, यहां पे देखो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि भाई आई एम बीइंग नेगेटिव अबाउट इंडियन फुटबॉल। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, तभी आप कुछ नए चेंजेस ला सकते हो। अगर आप एक डिल्यूजन में रहोगे कि इंडियन फुटबॉल बहुत सही चल रहा है, देन देयर विल बी नो चेंजेस, बिकॉज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यही डिल्यूजन में जी रहा है कि इंडियन फुटबॉल में सब चंगासी। एंड यही डिल्यूजन ऑल इंडिया फुटबॉल को लेके डूबेगा एंड इंडियन फुटबॉल को लेके डूबेगा। एंड
आपको याद होगा हमारे जो कोच हैं मनोलो मार्कस, जो डबल ड्यूटी करते हैं विद एफसी गोवा एंड इंडियन फुटबॉल, तो भाई उन्होंने क्लियरली बताया था दिस वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, तो ही नोज द लेवल्स ऑफ अ प्लेयर, एंड वो स्ट्रेट अवे बता रहे हैं ही इज थिंकिंग अबाउट लीविंग इंडियन फुटबॉल टीम एंड गोइंग बैक टू एफसी गोवा। जो उनका डुअल रोल है वो उनको इमोशनली एंड फिजिकली ड्रेन कर रहा है। ही डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ इंडियन फुटबॉल, इट्स सिंपल हैज दैट। नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ न्यू कोच। ये नया कोच कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट इन रियलिटी विल दे टेक इंडिया टू अ डिफरेंट लेवल? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। देखो हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या रीजन था। वी नो द क्लियर रीजन कि हमजा चौधरी एक एक्स प्रीमियर लीग प्लेयर है, अब बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने क्वालिटी लाई। इफ यू लुक एट अदर प्लेयर्स ऑल्सो, उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इंडिया से बहुत बेहतर थी, फिजिकलिटी इंडिया से बेटर लग रही थी उस मैच में। इन रियलिटी दे आर नॉट फिजिकली गुड, बट वो मैच में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में, वो फिजिकली बेटर लग रहे थे, काफी बेटर लग रहे थे हमारे इंडियन प्लेयर से। लास्ट मैच में भी आप देखोगे यार, देखो एक एक बात समझनी पड़ेगी आपको। थाईलैंड कैसी टीम है आप सबको पता है, थाईलैंड कैसी टीम है आप सबको पता है, थाईलैंड की फिजिकलिटी कैसी है, टेक्निकलिटी कैसी है आप सबको पता है। नहीं पता तो आप एक बार मैच देखो फिर से, तो वहां पे ऑफ कोर्स इंडिया फिजिकली आर स्ट्रांग इनफ टू बीट थाईलैंड, बट हमारे कोच बोलते हैं दे वेर फिजिकली बेटर देन अस, दे वेर फास्टर देन अस। देन व्हाट्स द यूज ऑफ पेइंग our players 3 to 4 crores to play in Indian Super League and then represent in the national team, because they don't deserve that kind of a salary. It's simple as that. Because there is no tactical difference between the SAF nations and India right now. तो भाई थाईलैंड तो बहुत दूर की बात हो गई हमारे लिए। And now countries like Sri Lanka, they are bringing in leaders, they are bringing in players that are quality from championship, from League One. बांग्लादेश की भी बात कर लो, they have bought a player like lots of players now, I would say 3 से 4 प्लेयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड आने वाले वक्त में जैसे मैंने बताया पहले भी कि उनके ऑफिशियल सीधा बताया है कि हो सकता है इंडिया के साथ में जो अक्टूबर में फ्रेंडली है, सॉरी नॉट फ्रेंडली, अक्टूबर में जो AFC क्वालिफिकेशन मैच है उसमें हो सकता है 8 से 7 प्लेयर हो जाए। तो इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया। ये मैच हो रहा है बांग्लादेश में, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इनका गेम रीडिंग, पोजिशनिंग, कंपोजर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और इंडिया का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, तो वो उनको न्यूट्रलाइज करना इंडिया को बहुत ईजी हो जाएगा। इंडिया के पास अभी फिलहाल सच बता रहा हूँ तो क्लियर टैक्टिकल आइडेंटिटी की कमी है, स्लो बिल्डअप है, और प्लान भी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है उनके पास में। आई नो फैंस के सेंटिमेंट और फीफा रैंकिंग दोनों साथ में चल रहे हैं अभी फिलहाल, बट हम लोग स्लिप कर चुके हैं भाई साहब, 127 हम लोग अभी स्लिप कर चुके हैं। इवन दो बाकी की रैंकिंग्स बहुत पीछे है साफ में, बट दे विल कैच अप टू इंडिया। एंड सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश अब इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। सोशल मीडिया पे सब ये चल रहा है, हम खुद ये बोल रहे हैं कि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्यों आया है, ये जो हमारा सेंटेंस है ऑफ अगेन एंड अगेन सेइंग कि बांग्लादेश अब इंडिया से सही में बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्यों ये आ रहा है? बिकॉज दे आर डूइंग दैट। बट हो सकता है कि हम लोग ओवर रिएक्शन कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड दिस इज द रियलिटी राइट नाउ। तो क्या OCIs एंड POIs इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमारे ओनली होप्स हैं, ऑफ कोर्स यस। जब तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट OCI एंड POI प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते, तब तक हमारा प्रोग्रेस लिमिटेड ही रहेगा। दिस इज फैक्ट भाई साहब। आप कितना भी ट्राई करो ग्रास रूट में, नाउ इट्स टू लेट फॉर अस, इट्स टू लेट। हमको कॉपी करना पड़ेगा भाई साहब। जैसे कतर ने स्पोर्टिंग पासपोर्ट मॉडल फॉलो किया है, जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं उसी नेशनलिटी को, उसी प्लेयर्स को नेशनलिटी दी जाएगी। यहाँ पे इंडिया को भी सेम करना पड़ेगा ना। आई नो देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी रीजन है, ये है वो है, बट आई थिंक इसको टैकल किया जा सकता है। इंडिया को भी वही अप्रोच रखनी पड़ेगी। हर किसी को नहीं दो, लेकिन जिनके पास प्रॉपर बैकग्राउंड है उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी चेक है दोस्तों, ये रियलिटी चेक है। ये ग्रुप इंडिया, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, ये रियलिटी चेक है इंडिया के लिए। अगर बांग्लादेश साफ में इंडिया को नॉकआउट कर दे आज, तो कोई शौक नहीं होना चाहिए हमको, कोई शौक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया एंड पास्ट परफॉर्मेंस में जी रहे हैं, जबकि बाकी कंट्रीज फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया के पास भी टैलेंट है,
लेकिन एआईएफएफ की इनकम्पिटेंसी, प्लानिंग की कमी और डायस्पोरा प्लेयर्स को इग्नोर करना, ये सब मिला के इंडियन फुटबॉल को पीछे खींच रहा है। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो साफ विन भी मुश्किल हो जाएगी। अब वक्त है हार्ड क्वेश्चन पूछने का। क्या आपको लगता है एआईएफएफ बदलेगा? क्या डायस्पोरा प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें एंड जॉइन द मूवमेंट वी वॉन्ट OCIs ऑन एक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में अगली बार। अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।